प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति और वैक्सीन के वितरण और प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं से किया संवाद। कहा, वर्तमान सरकार ने नया हरियाणा बनाने के लिए किए हर संभव प्रयास। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, आज का युग मार्केटिंग का युग है। कहा, किसानों को मार्केट व फसल प्रबंधन के बारे में जानकारी होना जरूरी। और नीट परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में अमरीशा खेतान ने पहला और सात्विक ने दूसरा स्थान किया हासिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना वैक्सीन के वितरण और प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। देश में 3 टीके विकास के अग्रिम चरण में हैं। इनमें से 2 टीके दूसरे चरण में हैं और 1 तीसरे चरण में पहुंच गया है। भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के दल पड़ोसी देशों में अनुसंधान क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय की मदद के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि देश को अपने प्रयास केवल पास पड़ोस के देशों तक सीमित नहीं रखने चाहिए, बल्कि वैक्सीन, दवाइयों और वैक्सीन वितरण के लिए आईटी मंच प्रदान करने में समूचे विश्व की मदद करनी चाहिए। विशेषज्ञ समूह राज्यों की सलाह के साथ टीके के वितरण और प्राथमिकता के बारे में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि देश के भौगोलिक विस्तार और विविधता को ध्यान में रखते हुए टीके की तीव्र पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और महामारी के अनुरूप समुचित व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में नया हरियाणा बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। वर्तमान सरकार ने 2015 में हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया था कि हम हरियाणवी बनकर के आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता के इस दौर में दूसरे राज्यों से आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। किसानों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई योजनाएं प्रदेश सरकार ने बनाई है। किसानों की फसलों की खरीद मंडी में लगातार जारी है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालन क्रेडिट कार्ड बनवाया है। इसके माध्यम से भी किसान बिना गारंटी और बिना ब्याज का ऋण ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के माध्यम से किसान मंडी के बाहर जाकर भी अपनी फसल बेच सकता है और ज्यादा लाभ कमा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। पहली बार मक्का की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक धान व अन्य फसलों के भुगतान स्वरूप 1000 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के किसानों का हित है और इसके लिए ही सबसे पहले मंडियों में प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद का 7 दिनों के अंदर भुगतान करने के इंतजाम किए गए हैं। आई फॉर्म जनरेट होने व स्वीकृत होने के 3 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के किसानों को अपनी उपज हरियाणा की मंडियों में लाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वह आढ़तियों के माध्यम से हो या अपने स्तर पर हो। आज जींद जिले में कृषक उत्पादक संगठन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल एवं मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश दलाल व प्रदेश भर से आए एफपीओ ने आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि प्रदेश भर में 486 एफपीओ बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि एफपीओ एक ऐसी व्यवस्था है जो किसानों से फल, सब्जी,
फूल, मछली व बागवानी से संबंधित फसलों को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचते हैं, जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है। नए कृषि कानूनों के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों की दशा सुधारने में मील का पत्थर साबित होंगे। हरियाणा में 500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य था, जिनमें से 486 बन चुके हैं। और इसमें छोटे किसान को दिक्कत क्या है? जोत छोटी है, उसकी परचेजिंग पावर कम है, माल बेचने में उसको दिक्कत होती है। तो संगठित खेती करेंगे, 1000, 500, 800 एकड़ हो गए, 200-300 किसान मिलके करेंगे तो खाद बीज खरीदेंगे तो उसको अच्छा मिलेगा। किसान को ये छूट दी जा रही है कि वो अपनी फसल को खुद बेचे, वो अपनी फसल का भाव खुद तय करे, वो बिचौलियों से मुक्ति मिले उसको, और अपनी चीज़ का मुंह मांगा दाम वो कंज्यूमर से ले। इस श्रृंखला में ये हम कदम उठा रहे हैं तरह तरह से। तो एफपीओ से जुड़े हुए किसान बहुत खुश हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज का युग मार्केटिंग का युग है। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि वे बढ़िया गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करें और इनकी अच्छी प्रकार से मार्केटिंग करें। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को मार्केट व फसल प्रबंधन के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे सारे किसानों को बधाई देता हूँ। ये सब लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं और जो 3 विधेयक आए हैं वो इन्हीं किसानों के लिए आए हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 6 महीने में जो एक फसल से आमदनी होती है, अगर किसान खुद इसकी बिक्री कर लेता है तो वो आमदनी और उसकी डबल हो जाती है, और ये सब इसका लाभ ले रहे हैं। धान की पराली या फसल अवशेष को खेत में जला देने से पर्यावरण तो दूषित होता ही है, वहीं खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। लुवास के पशु चारा विशेषज्ञ डॉक्टर जिले सिंह ने बताया कि किसान भाई जीरो टिलेज मशीन से सीधे फसलों की बिजाई कर सकते हैं और धान के अवशेष से गोबर की खाद तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान फसलों के अवशेष से जैविक खाद तैयार कर सकते हैं और अपने खेत में प्रयोग करके 5 से 6 क्विंटल ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान धान की पराली से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा भी तैयार कर सकते हैं और यह चारा 1 वर्ष तक उपयोग में लाया जा सकता है। किसान भाई जीरो टिलेज से बिजाई नहीं करना चाहते तो वो उसको पशु चारे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पशु चारे के तौर पे सीधी कटाई करके उसकी कुट्टी करके चैफ कटर से या गंडासे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो उसकी पोषकता भी किसान भाई बढ़ा सकते हैं। कई प्रकार की केमिकल ट्रीटमेंट करके, जैसे यूरिया की ट्रीटमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ट्रीटमेंट है, अमोनिया की ट्रीटमेंट है। किसान भाइयों को ये 30 दिन तक दबाए रखना है। उसके बाद खोल के कम से कम 4-5 दिन सुखानी है। सुखाने के बाद में वो अपने गोदाम में या स्टोर में स्टोर कर सकते हैं और पूरा साल तक उसको खिला सकते हैं। पराली को गोबर में मिला के उसका खाद भी तैयार कर सकते हैं। उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या सूखा पशुओं के नीचे करके वो गोबर मिक्स अपनी खत्ती में डाले और उसको एक सीजन बरसात के बाद में खेतों में इस्तेमाल करें। सिरसा जिले के किसान पराली नहीं जलाने को लेकर जागरूक हो रहे हैं। किसान धान की कटाई के बाद अपने फसलों के अवशेषों को जमीन में मिलाकर उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। जो किसान हर बार पराली की गांठें बनाकर उन्हें बेचते थे, अब वो किसान भी धान की कटाई के बाद पराली को जमीन में मिला रहे हैं ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़े। किसानों ने बताया कि धान के अवशेषों को आग लगाने से जहां पर्यावरण दूषित होता है तो वहीं भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है, इसलिए उन्होंने आग नहीं लगाने का निश्चय किया है। उसके अंदर बढ़िया जी, ना तो घास होता ना और होता, बढ़िया उगाव होता है। पिछले एक साल तो बहुत डर लगे, अभी नहीं होगी, फिर बाद में तो जिस तरह पिच परमण के लिए की होगी उसके बाद में आगे बत्ती की एवरेज। धान भी मैंने DSR बीज रखे हैं, उसके अंदर बगैर DAP बगैर यूरिया, जहर भी बहुत कम, फर्टिलाइजर ये बहुत कम यूज़ किया है मैंने। इससे बढ़िया है जी, झाड़ बहुत बढ़िया बनता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ती है। ना जलाएं पराली, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी पराली ना जलाएं। ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੰਤਰ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੱਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ
ਜੋ ਹਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਘੱਟਾ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ है जी। वैसे कह रहे हैं जी फायदा आगे कई भरावां ने करी है तो कहते फायदा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल नीट 2020 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल कुल 13,67,000 विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 7,71,500 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। सफल हुए छात्रों का प्रतिशत 56.44 है। ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने 720 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं दिल्ली की आकांक्षा सिंह 720 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि देश में पहली बार मेडिकल के लिए एक परीक्षा हुई है। समझता हूँ कि ये कोविड काल में 11 भाषाओं में होने वाला पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पहली बार पूरे देश के अंदर एक ही मेडिकल परीक्षा हुई है, वो चाहे एम्स की हो और चाहे विभिन्न राज्यों के सरकारी कॉलेज की हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज की हो, चाहे अन्य संस्थानों की हो। जो ये मेडिकल में जाने वाले छात्र थे, पूरे देश में वन नेशन वन एग्ज़ाम ये पहली बार हुआ है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में हरियाणा की अमरीश खेतान ने प्रदेश में पहला और देश भर में 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं रोहतक के छात्र सात्विक गुदारा ने प्रदेश में दूसरा और देश भर में 7वां रैंक हासिल किया है। सात्विक गुदारा ने कहा कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने रोजाना 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की है। कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और जो कोविड पेंडेमिक है इसमें भी डॉक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत है, तो ये भी सबके लिए मोटिवेशन है कि हमें डॉक्टर बनने की प्रेरणा देता है। डेली मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स पढ़ता था पर डे, और लगातार की बात करूँ तो मैं 1.5 आवर पढ़ता था, फिर थोड़ी देर का ब्रेक, फिर से 1.5 आवर। हाँ, मेरे को उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी अच्छी रैंक आएगी, पर इसकी उम्मीद नहीं थी कि टॉप 10 में आ जाएगी। सात्विक की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। सात्विक के माता पिता ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सात्विक परीक्षा में सफलता हासिल करेगा, लेकिन देश भर में 7वां रैंक हासिल होगा यह अंदाजा नहीं था। हाँ, ये तो कभी कोई नहीं कह सकता कि मेरा फर्स्ट 50 में आ जाएगा या फर्स्ट 10 में आ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ मोर और लेस लक ऑन दैट पर्टिकुलर डे एज वेल। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं शुरू के 100 में 200 में, उनकी तैयारी सभी की एक जैसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का ज़्यादा अच्छी तैयारी दूसरे का कम होता है। तो एक क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी रैंकिंग थाउजेंड्स में चली जाती है, तो ये ज़रूर रहता है। पर हमें उम्मीद थी और उम्मीद से ज़्यादा इसने अचीव भी किया। मैंने प्रॉपर ध्यान भी दिया है मेरे बेटे की तरफ, और इसके लिए मैंने गाइड भी किया है प्रॉपर ढंग से कि मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा। मेहनत भी की है, इसकी वर्क हार्ड को देखते हुए मुझे लगा कि बच्चा हो जाएगा। एक दिन जो भी सोचते हैं जितने भी स्टूडेंट की हाँ मैंने वर्क हार्ड करना है, मोस्ट प्रॉब्ली वो अपना अचीवमेंट कर लेते। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे बेटे का मैंने नाम देखा फर्स्ट 10 में, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा 7th रैंक देख के था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति और वैक्सीन के वितरण और प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं से किया संवाद। कहा, वर्तमान सरकार ने नया हरियाणा बनाने के लिए किए हर संभव प्रयास। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, आज का युग मार्केटिंग का युग। कहा, किसानों को मार्केट व फसल प्रबंधन के बारे में जानकारी होना जरूरी। और नीट परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में अमरीशा खेतान ने पहला और सात्विक ने दूसरा स्थान किया हासिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।